आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। क्या फिर से मिलेगी माफी या चुनेंगे अलग राह? बसपा से बाहर होने के बाद अब क्या करेंगे आकाश? औरंगजेब को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने ऐसा क्या कह दिया कि सब नेता गुस्सा गए? आईएसआई के इशारे पर करने जा रहा था अयोध्या राम मंदिर में ब्लास्ट। फरीदाबाद में अरेस्ट अब्दुल रहमान ने खोले कई राज। बर्थडे के दिन गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए आईआईटी बाबा। 4 महीने के बच्चे की हत्या समझौते पर हस्ताक्षर, फिर यूएई में महिला को दे दी गई फांसी। पुतिन छोड़ो, आखिर ट्रंप ने यूक्रेन से ध्यान हटाने के लिए किसे बताया असली समस्या? तालिबान के अगेन में एडल्ट स्टार का क्या काम है? अफगानिस्तान पहुंची अमेरिकी हसीना। आंखों पर हल्का काजल और हाईलाइट होते गाल, आशुतोष ग्वारिका की बहू नियति का दिखा सादगी भरा अंदाज। वन नाइट स्टैंड के बाद प्रेग्नेंट हुई थी एक्ट्रेस, ऑस्कर हारी प्रियंका चोपड़ा की फिल्म। और भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप 2023 फाइनल के वो 5 सबक। बसपा प्रमुख मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद से काफी खफा है। पहले उनको सभी पदों से हटाया और अब पार्टी से निकालकर बाहर कर दिया। ऐसे में अब कई सवाल उठ रहे हैं। नाराजगी इस हद तक पहुंचने की आखिरी क्या वजह हो सकती है? एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या पहले की तरह अब वह फिर आकाश को माफ कर देंगी और फिर मौका देंगी? अगर नहीं तो फिर आकाश की आगे की राह क्या होगी? क्या उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा या आकाश बसपा से हटकर अलग राह बनाएंगे? मायावती ने यह तो साफ किया है कि आकाश लगातार अपरिपक्वता दिखा रहे थे। वह अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में थे। उनके ससुर पार्टी में 2 गुट बना रहे थे। ऐसे में चर्चा यह भी है कि आकाश से बेटी की शादी के बाद से ही सिद्धार्थ खुद को दूसरे नेताओं से अलग समझ रहे थे। मायावती के रिश्तेदार होने का प्रभाव दिखाकर पार्टी नेताओं को अपने स्तर से निर्देश दे रहे थे। औरंगजेब को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कुछ ऐसा कह दिया है कि पूरी मुंबई गर्म हो गई है। महाराष्ट्र में सपा नेता अबू आजमी ने कहा है कि औरंगजेब को लेकर गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई है। आप बनारस जाकर देखेंगे कि एक पंडित की बच्ची से जब उनका ही एक सिपाही सलाहकार शादी करना चाहता था तो उन्होंने उस सिपाही सलाहकार को 2 हाथियों के पैर में बांधकर मार दिया और फिर उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बनाकर दिया था। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखा रहे हैं। औरंगजेब को मैं एक क्रूर शासक नहीं मानता। विवाद बढ़ने पर फिर अपनी बात का समर्थन करते हुए अबू आजमी ने कहा, हमने जो पढ़ा है उन्होंने अपने शासन के लिए 1 रुपया नहीं लिया है। अयोध्या के राम मंदिर को उड़ाने के लिए फरीदाबाद में साजिश रची जा रही थी। रविवार को यहां एक संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ है। आरोपी के पास 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। गुजरात पुलिस को आपराधिक मामलों में एक वांटेड की तलाश थी। गुजरात और हरियाणा की एसटीएफ टीमें उसे तलाशते हुए पाली पहुंची। यहां एक संदिग्ध की तलाशी लेने पर उसके पास 2 हैंड ग्रेनेड मिले। पूछताछ में उसने अपना नाम अब्दुल रहमान निवासी मिल्कीपुर बताया। उसके पास कुछ वीडियो भी मिलने की बात आ रही है जिसमें राम मंदिर से जुड़ी कुछ डिटेल है। राम मंदिर को उड़ाने का सारा काम वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर कर रहा था। हैंड ग्रेनेड भी इसे उन्हीं के हैंडलर ने दी है, लेकिन साजिश को अंजाम दे पाता इससे पहले ही पकड़ा गया। फरीदाबाद पुलिस ने इस मामले में किसी प्रकार की पुष्टि नहीं की है। हालांकि डबुआ थाना पुलिस ने आतंकी के खिलाफ केस दर्ज किया है। महाकुंभ से चर्चा में आए आईआईटी बाबा अभय सिंह के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अपने जन्मदिन के दिन सोमवार को अभय सिंह जयपुर में थे और एक होटल में ठहरे हुए थे। पुलिस अभय सिंह तक पहुंची तो तलाशी के दौरान उनके पास गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने गांजा जब्त किया और हिदायत देकर छोड़ दिया क्योंकि गांजे की मात्रा काफी कम थी। पुलिस हिरासत से छूटने के बाद वह मीडिया से बचते दिखाई दे रहे थे। हालांकि बाद में उन्होंने कहा है कि आज वो कुछ नहीं बोलेंगे। आज तो बर्थडे है, मैं आज खुश रहना चाहता हूं। आईआईटी बाबा का सोमवार को जन्मदिन था और अपने बर्थडे के दिन ही आईआईटी बाबा फंस गए। दरअसल आईआईटी बाबा के खिलाफ जयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अभय सिंह को गांजा रखने के मामले में जयपुर के एक होटल से पकड़ा गया। बाद में जमानत पर उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन मामले की पड़ताल जारी है।
अबू धाबी में 4 महीने के बच्चे की कथित हत्या के लिए मौत की सजा का सामना कर रही एक भारतीय महिला को 15 फरवरी को फांसी दे दी गई। केंद्र ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में शहजादी खान के परिवार को यह जानकारी दी। भारतीय दूतावास को 28 फरवरी को फांसी के बारे में सूचित किया गया था। केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वरिष्ठ कानून अधिकारी ने जस्टिस सचिन दत्ता को बताया, सब खत्म हो गया है। उसे 15 फरवरी को फांसी दी गई थी। महिला का अंतिम संस्कार 5 मार्च को होगा। हाईकोर्ट महिला के पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसके कुशल क्षेम के बारे में पता लगाने के लिए विदेश मंत्रालय ने हस्तक्षेप की मांग की गई थी। अदालत ने कहा है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अतिरिक्त एसजी चेतन शर्मा ने अदालत को आश्वासन दिया कि दूतावास के अधिकारी और याचिकाकर्ता संपर्क में हैं। अमेरिका के ओवल ऑफिस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच विवाद के बाद से सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध की चर्चा है। अमेरिका में भी पुतिन को लेकर बातें की जा रही है, जिस पर अब ट्रंप ने रिएक्शन दिया है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा, हमें पुतिन के बारे में चिंता करने में समय नहीं बिताना चाहिए। उन्होंने बताया है कि अमेरिकी लोगों को किस चीज पर ध्यान देना चाहिए। ट्रंप ने आगे लिखा, हमें हमारे देश में घुस रहे प्रवासी, रेप गैंग्स, ड्रग माफियाओं, हत्यारों और मानसिक संस्थानों के लोगों के बारे में चिंता करने में ज्यादा समय बिताना चाहिए, ताकि हम यूरोप की तरह ना हो जाए। इससे पहले ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक अन्य पोस्ट में दावा किया था कि वह अपने कार्यकाल के पहले महीने में अवैध प्रवासियों की संख्या को ऐतिहासिक रूप से कम करने में कामयाब रहे। उन्होंने लिखा था, हमारे देश पर हमला खत्म हो गया है। उन्होंने लिखा, फरवरी का महीना ऑफिस में मेरा पहला पूर्ण महीना रहा। इतिहास में हमारे देश में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले लोगों की इस महीने संख्या सबसे कम थी। तालिबान शासित अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों पर कड़े प्रतिबंध हैं। लड़कियों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया है। महिलाओं को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। इतना ही नहीं, उन्हें पार्कों में घूमने तक की इजाजत नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक अमेरिकी एडल्ट फिल्म स्टार क्विंटनी राइट ने अफगानिस्तान का दौरा किया। उन्होंने पार्क घूमा और तालिबान के लड़ाकों की बंदूक लेकर फोटो खिंचवाई। इस तरह की उनकी खुलेआम गतिविधियों ने सभी को हैरान कर दिया है। यह भी बताया जा रहा है कि इस एडल्ट स्टार को तालिबान ने खुद दावत देकर अफगानिस्तान बुलाया है और पूरी यात्रा तालिबान की ओर से प्रायोजित की गई है। इसने लोगों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं। व्हिटनी राइट इजराइल हमले के बाद से फिलिस्तीनियों के समर्थन में पोस्ट करती रही हैं। पिछले साल फरवरी में उन्होंने ईरान का भी दौरा किया था। इस मामले में सच्चाई भी लग रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरह वह अफगानिस्तान में खुलेआम घूम रही हैं और हथियारों के साथ फोटो खिंचवा रही हैं। बीती 2 मार्च 2025 को फिल्म डायरेक्टर सुनीता और आशुतोष गोवारिक के बेटे कोरनाक नियति कनकिया के हो गए और उनकी शादी की तस्वीरें पूरे इंटरनेट और खबरों पर छा गई। ऐसा इसलिए क्योंकि एक और जहां आशुतोष बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, तो नहीं, नियति रियल एस्टेट बिजनेसमैन और कनकिया बिल्डर्स के मालिक रसेम बाबू भाई कनकिया की बेटी हैं। शादी के दिन नियति इतनी ज्यादा प्यारी लग रही थी कि कोई नजर नहीं हटा पाया। इसका कारण नियति के आंखों का हल्का काजल और हाईलाइट होते गालों के साथ सिंपल हेयर स्टाइल था। वाकई कोई दुल्हन अपने सादगी भरे अंदाज में भी इतनी प्यारी लग सकती है, ये तो नियति को देखकर ही पता लग जाता है। यकीन नहीं होता है तो आप खुद भी देखिए नियति की ये फोटोज। फिल्म अनुजा ऑस्कर जीतने की रेस से बाहर हो गई है। मूवी में सजाद पठान, अनन्या शानबाग और नागेश भोसले अहम भूमिका में दिखे। ये कहानी है 9 साल की बच्ची अनुजा की, जो अपनी बहन पलक के साथ जिंदगी की कई चुनौतियों का सामना करती है। प्रियंका चोपड़ा मूवी की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। वहीं सीक्रेट गेम्स सीरीज फेम 41 साल की कुबरा सैत ने अपने अबॉर्शन पर बात की है। एक्ट्रेस ने बताया था कि वह एक 1 नाइट स्टैंड के बाद प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन इसके बाद अबॉर्शन कराना उनकी पहली मर्जी थी, तो वो बच्चा नहीं चाहती थी। डर के बावजूद वो इस प्रोसीजर से अकेले गुजरी। उन्होंने इस बारे में किसी को नहीं बताया था। इसके अलावा रोजलिन खान ने एक बार फिर हिना खान को निशाने पर लिया है। कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हिना के रोजा रखने और वर्कआउट करने पर वो बोली। हिना ने कैंसर ट्रीटमेंट के बीच रोजे रखे हैं। जिम में वर्कआउट करते हुए वो लगातार फोटो शेयर कर रही हैं। इन्हीं तस्वीरों पर रोजलिन भड़क उठी। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है।
जब केएल राहुल और विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे तो हम 270 से 280 रन तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हमने लगातार विकेट गंवाए। ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट गंवाने के बाद बड़ी साझेदारी की। बोर्ड पर 240 रन थे। हम जल्दी विकेट चाहते थे, लेकिन ट्रेविस हेड और मार्कस लाबुशेन ने हमें मैच से बाहर कर दिया। अगले मैच में क्या टीम उतरती है, इसे लेकर हमें विचार करना होगा, लेकिन ज्यादा विकल्प है तो ये सिरदर्द अच्छी है। ये एक अच्छा मैच होगा। आईसीसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया का बढ़िया रिकॉर्ड रहा है। हमें बस उस दिन पर सब कुछ ही करना होगा। इस मैच का इंतजार है। उम्मीद है कि इस बार नतीजा हमारे पक्ष में होगा।